हेलो दोस्तों, मैं भारत कुमार आपका स्वागत करता हूं एस्पायर एकेडमी के डेली फैक्ट एवं करंट अफेयर प्रोग्राम पर। आज दिनांक 26 अक्टूबर 2020 दिन सोमवार। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की पहली करंट अफेयर है, बांग्लादेश सरकार ने नो मास्क नो सर्विस नीति को लागू किया। बांग्लादेश सरकार ने नो मास्क नो सर्विस यानी मास्क नहीं तो सुविधा नहीं नीति को लागू कर दिया है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक ने फैसला किया कि किसी को भी मास्क के बिना कार्यालय में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह निर्णय लिया गया कि सभी कार्यालयों को देश में कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए नो मास्क नो सर्विस कहते हुए नोटिस बोर्ड लगाने होंगे। इसके तहत सरकार ने फैसला किया है कि मास्क नहीं पहनने वाले लोगों को सरकार की तरफ से कोई सेवा नहीं दी जाएगी और न ही बिना मास्क के कार्यालयों में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। आज के दिन की अगली करंट अफेयर है, मेघालय के सीएम कॉनराड के संगमा ने शिलोंग में माइक्रो एटीएम सेवा लॉन्च की। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में माइक्रो एटीएम सेवा शुरू की है। उन्होंने बैंकिंग संवाददाताओं एजेंटों को उन हेड होल्ड डिवाइसेज को वितरित किया जिनके माध्यम से पैसा निकाला जा सकता है। माइक्रो एटीएम ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों लोगों की चौखट तक बैंकिंग सेवाएं ले जाएगा। आज के दिन की अगली करंट अफेयर है, लुइस हैमिल्टन ने तोड़ा माइकल शूमाकर का फार्मूला 1 में सार्वजनिक जीत दर्ज करने का रिकॉर्ड। लुइस हैमिल्टन ने रविवार को पुर्तगाल ग्रांड प्री फार्मूला 1 रेस जीतकर दिग्गज माइकल शूमाकर का सार्वजनिक 91 रेस जीतने के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। यह रिकॉर्ड 14 साल पुराना था जो 2006 में चाइना ग्रांड प्री जीतकर माइकल शूमाकर ने बनाया था। लुइस हैमिल्टन ने अब तक 262 रेस में भाग लिया है और उनमें से ये उनकी 92वीं जीत है। आज के दिन की अगली करंट अफेयर है, भारत ने की फ्लैश फ्लड गाइडेंस सेवा की शुरुआत। भारत ने दक्षिण एशियाई देशों भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका के लिए अपनी तरह की पहली फ्लैश फ्लड गाइडेंस सेवाओं की शुरुआत की है ताकि बाढ़ के प्रभाव आधारित पूर्वानुमानों को जारी किया जा सके जो अचानक और छोटी अवधि के हों। फ्लैश फ्लड गाइडेंस भारत के मौसम विभाग यानी IMD द्वारा डिजाइन की गई एक मजबूत प्रणाली है जो 4 किलोमीटर के रेजोल्यूशन के साथ वाटर शेड स्तर पर अग्रिम रूप से 6 से 12 घंटे तक के लिए फ्लैश फ्लड के लिए चेतावनी जारी करने के लिए आवश्यक उत्पाद प्रदान करती है। IMD ने प्री ऑपरेशनल मोड में हाल ही में मानसून सीजन के दौरान सिस्टम के प्रदर्शन का परीक्षण किया था और इसकी वैधता के लिए इस क्षेत्र में राष्ट्रीय जल विज्ञान और मौसम सेवा को फ्लैश फ्लड बुलेटिन जारी किए गए थे। आज के दिन की अगली करंट अफेयर है, भारतीय मूल के वेवल राम कलवान को सेल्स के राष्ट्रपति चुना गया। भारतवासी वेवल राम कलवान हिंद महासागर के द्वीपीय देश सेल्स के राष्ट्रपति निर्वाचित घोषित किए गए। 43 साल बाद विपक्ष का कोई नेता सेल्स का राष्ट्रपति चुना गया है। राम कलवान की जड़ें बिहार से जुड़ी हुई हैं, वह पादरी भी रह चुके हैं। सेल्स चुनाव आयोग के प्रमुख डैनी लुकास ने रविवार को कहा कि राम कलवान को 54% मत प्राप्त हुए। उन्होंने डैनी फारे को यूनाइटेड सेल्स पार्टी को मात दी जो पिछले 43 साल से सत्ता में थी। राम कलवान की पार्टी का नाम लिन योन डेमोक्रेटिक सेल्स
लवान पार्टी है। आज के दिन की अगली करंट अफेयर है, ICICI बैंक ने श्रीलंका में किया अपना परिचालन बंद। श्रीलंका मौद्रिक प्राधिकरण से मंजूरी मिलने के बाद ICICI बैंक ने श्रीलंका में अपना परिचालन बंद कर दिया है। श्रीलंका के केंद्रीय बैंक के मौद्रिक बोर्ड ने ICICI बैंक द्वारा किए गए अनुरोध पर विचार करते हुए श्रीलंका में बैंक के व्यवसाय संचालन को बंद करने और इसके लिए जारी लाइसेंस को रद्द करने की मंजूरी दे दी है। आज की करंट अफेयर में इतना ही। आइए जानते हैं आज के दिन देश और दुनिया का इतिहास। आज ही के दिन सन 1934 में महात्मा गांधी के संरक्षण में अखिल भारतीय ग्रामीण उद्योग संघ की स्थापना हुई। आज ही के दिन 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों के सबसे प्रभावी विमानों में से एक उत्तरी अमेरिकी P-51 मास्टैग ने अपनी पहली उड़ान भरी। आज ही के दिन 1944 में अपने उपराष्ट्रपति अभियान के दौरान डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार डेविड ड्यूक ने पत्रकारों से कहा कि वह अभी भी कू क्लास क्लान के सदस्य नहीं थे, न ही कभी भी होंगे। आज ही के दिन 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी नौसेना लड़ाइयों में से एक। मित्र देशों की सेनाओं ने लेटे की खाड़ी के फिलीपीनी द्वीप के आसपास समुद्रों में इंपीरियल जापानी सेना को हराया। आज ही के दिन 1950 में संत मदर टेरेसा ने कलकत्ता चैरिटी मिशन की स्थापना की। आज ही के दिन 1951 में विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के राष्ट्रपति बने। आज ही के दिन 1959 में चंद्रमा के दूर के किनारे की तस्वीर को पृथ्वी पर एक सोवियत उपग्रह के उपयोग करके पकड़ा गया, जो रेडियो संकेतों को पृथ्वी पर वापस भेज रहा था। आज ही के दिन 1962 में भारत पर चीन के हमले के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति ने भारत में पहली बार आपातकाल की घोषणा की।